Welcome you back in the lecture series of नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। जैसे कि हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है इसके पहले के लेक्चर्स में अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, देन उससे रिलेटेड जो टोपोलॉजीज है उसके बारे में, और साथ ही साथ प्रोटोकॉल क्या होता है, अब टिपिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोटोकॉल, जो कि हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। कौन से टिपिकल नेटवर्क डिवाइस होते हैं, उनके फंक्शन किस तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, तो सेपरेटिंग और कनेक्टिंग नेटवर्क और एक्सपांडिंग नेटवर्क, यानी हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर कहीं पे भी कनेक्ट करना है तो हमें वो पर्टिकुलर दो कंप्यूटर को, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा। दैट इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। और उसको अगर एक्सपांड करना है, यानी 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 10, 15, 20 ऐसा एक नेटवर्क फॉर्म करना है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्सपांडिंग नेटवर्क। ऐसे सिचुएशन में हमें कौन से कंपोनेंट्स या फिर डिवाइसेस लग सकते हैं, जैसे कि रिपीटर्स, हब, ब्रिज, राउटर, स्विचेस, गेटवेज। ये जो कनेक्ट डिवाइसेस है जो कि हमें हार्डवेयर के फॉर्मेट में कनेक्ट करने हैं, उसके साथ ही हमारा नेटवर्क फॉर्म हो सकता है प्रॉपर तरीके से। अगर हम रिमोट एक्सेस की बात करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें मोडेम्स और ADSL मोडेम्स की ज़रूरत लगती है, 56K मोडेम एंड ADSL मोडेम। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो अगर हम हब की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हब एक रिपीटर और हब वर्क एट द ASI फिजिकल लेयर टू रीजनरेट द नेटवर्क सिग्नल्स एंड रिसेंड देम टू द अदर सेगमेंट। तो हब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक डिवाइस है जिसके साथ सारे डिवाइसेस और कंप्यूटर कनेक्टेड है, चाहे प्रिंटर हो या फिर बाकी सारे डिवाइस है। तो अगर हम रिपीटर की बात करते हैं तो हमारा रिपीटर जो कि एक पर्टिकुलर वायर है, कनेक्टर है, जिसके साथ सारे एक डिवाइसेस कनेक्टेड किए गए हैं। तो जैसे कि हब की अगर हम बात करते हैं तो हब के बारे में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिमिटिव हब कैन व्यू एज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। जो प्रिमिटिव हब है, ओके, इट रीजनरेट्स डेटा एंड ब्रॉडकास्ट देम टू ऑल पोर्ट। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है एक वायर के जरिए। सो अ सेंट्रल डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट नोड टुगेदर फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमने हब का यूज करना है। तो अब इसके लिमिटेशंस किस तरीके से है, जैसे कि इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स, वर्क ऑन फिजिकल लेयर, हाफ डुप्लेक्स, इट्स नॉट वर्क ऑन द फुल डुप्लेक्स। हब इज अ डम डिवाइस, इस वजह से स्विच इज प्रेफर्ड ओवर अ हब। तो अगर लिमिटेशंस की बात करते हैं तो हब कैन नॉट लिंक अनलाइक सेगमेंट। सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं, कैन नॉट जॉइन सेगमेंट विद अ डिफरेंट एक्सेस मेथड, जिसमें एग्जांपल के तौर पे CSMA/CD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन एंड टोकन पासिंग। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम रेज हो सकता है आपके हब के थ्रू। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डू नॉट आइसोलेट एंड फिल्टर पैकेट्स। तो दीज आर द लिमिटेशंस। पहले फिर से हम बात करना चाहते हैं लिमिटेशंस के बारे में। कैन नॉट लिंक अनलाइक सेगमेंट्स को वो लिंक नहीं कर सकता है। बाद में उसमें जनरेट हो सकते हैं कोलिजन, जो कि डेटा ट्रांसमिट करते समय अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उसी समय उसी नेटवर्क का तीसरा डिवाइस अगर किसी और डिवाइस को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो एक ही नोड होने के कारण, एक ही कनेक्टिंग मीडिया होने के कारण वहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस हैं। कैन कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, बट द मोस्ट इकोनॉमिक वे ऑफ एक्सपांडिंग नेटवर्क इज बाय यूजिंग हब। यानी अगर इसका हम बात करते हैं तो छोटा सा लैब डिज़ाइन करना है तो हब के ज़रिए आप प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट सम ऑफ द लिमिटेशन जो कि हमने इससे पहले के पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हब के द्वारा क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कुछ और डिवाइसेस है, जैसे कि ब्रिजेस है, स्विच है। तो ये ब्रिज क्या है? हैज़ वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस यूज टू आइसोलेट नेटवर्क ट्रैफिक एंड कंप्यूटर, जैसे कि डिफरेंट सेगमेंट्स में कनेक्टेड है, और वो दो सेगमेंट्स को ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया गया, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। हैज़ द इंटेलिजेंस टू एग्जामिन इनकमिंग पैकेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि उस पर्टिकुलर ब्रिज के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ ब्रिज दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ योर हब, बट कैन नॉट इंटरप्रेट
हायर लेवल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लार्ज नेटवर्क के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं ब्रिज के द्वारा, इस वजह से हमें स्मॉल नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो ब्रिज के ज़रिए दो लैब को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हेंस कैन नॉट फिल्टर पैकेट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के ज़रिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये पैकेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं ब्रिज से रिलेटेड। तो इस ब्रिज को किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, ब्रिज का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ब्रिज वर्क्स एट द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, मैक सब लेयर ऑफ OSI मॉडल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर पे ब्रिज को ऑपरेट किया जाता है। राउटिंग टेबल इज बिल्ट टू रिकॉर्ड द सेगमेंट नंबर ऑफ एड्रेस। राउटिंग टेबल जैसे कि नेक्स्ट होप, जो भी नेक्स्ट डिवाइसेस है उसका इंफॉर्मेशन आपके ब्रिज में स्टोर रहेंगी, जिसको हम राउटिंग टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं। इफ डेस्टिनेशन एड्रेस इज इन द सेम सेगमेंट एज द सोर्स एड्रेस, स्टॉप ट्रांसमिट। अगर दो सेगमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे दो सेगमेंट देख रहे हैं, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस एक ही सेगमेंट में अवेलेबल है तो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ आवर हब। अदरवाइज फॉरवर्ड टू द अदर सेगमेंट। जैसे कि हम देख रहे हैं दो सेगमेंट है, तो एक ही सेगमेंट में डेस्टिनेशन है और एक ही सेगमेंट में सोर्स है, तो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। बट अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दो डिफरेंट सेगमेंट्स में है तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अब ये राउटिंग टेबल यानी स्विचिंग टेबल किस तरीके से क्रिएट करेगा, मीन्स क्रिएटिंग अ स्विचिंग टेबल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर। तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 जैसे कि आइडेंटिफाई कर चुके हैं यहाँ पे। एड्रेस 1 जो कि सेगमेंट 1 में है, एड्रेस 2 जो कि सेगमेंट 1 में ही है, और एड्रेस 3 ये जो कि सेगमेंट 2 में है। अब जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फ्रॉम सेगमेंट 1 टू सेगमेंट 2। तो सेगमेंट 1 से सेगमेंट 2 पे अगर जाता है तो स्विचिंग टेबल में सेगमेंट 1 का आइडेंटिफाई होगा 0, 1। देन उस हिसाब से सेगमेंट 2 से डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, एक ही सेगमेंट से एट अ टाइम डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जैसे कि एड्रेस 1 अगर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो वो डेटा ट्रांसमिट जब हो रहा है उसी समय सेगमेंट एड्रेस 2 सेगमेंट 1 का डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ योर ब्रिज दैट कैन बी एलिमिनेट बाय यूजिंग अ पर्टिकुलरली स्विचेस। अब ऐसे अगर हमें यही टेक्निक अगर सही तरीके से रिमोट ब्रिज के लिए यूज़ करनी है तो वो किस तरीके से होगी। तो रिमोट ब्रिज ओके आर ऑफन यूज इन अ लार्ज नेटवर्क दैट हैज़ वाइडली डिस्प्रेड सेगमेंट। जैसे कि दो डिफरेंट नेटवर्क है, उसमें दो डिफरेंट सेगमेंट्स है, यानी सेगमेंट्स यानी एक लैब एक जगह पे, दूसरे लैब दूसरी जगह पे है, जिसको कि ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया गया है। सिंक्रोनस मॉडेम ब्रिज के साथ कनेक्ट किया गया है, और वो मॉडेम का कनेक्शन फिर डेडिकेटेड फोन लाइन के थ्रू दूसरे मॉडेम के साथ है, जो कि हम सिंक्रोनस मॉडेम के थ्रू कर सकते हैं डेडिकेटेड फोन लाइन के जरिए। तो और वो सेगमेंट 2 का ब्रिज आपका पर्टिकुलरली डिज़ाइन कर चुका है उसका खुद का नेटवर्क, जिसमें खुद के डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो रिमोट ब्रिज कैन बी यूज टू कनेक्ट रिमोट सेगमेंट। एक सेगमेंट में जो डिवाइस है वो उसी सेगमेंट में डेटा इजीली ट्रांसफर कर सकता है अगर वहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस है तो। बट अगर सेगमेंट 2 रिमोट लोकेशन पे है और सेगमेंट 1 दूसरे रिमोट लोकेशन पे है तो ऐसे सिचुएशन में रिमोट 1 से सेगमेंट 2 में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है इजीली वाया डेटा ग्रेड टेलीफोन लाइन, यानी डेडिकेटेड फोन लाइन की जो बात कर चुके हैं उसके थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो दिस इज द वे टू कनेक्ट अ ब्रिजेस थ्रू अ मोडेम दैट इज कॉल्ड एज अ रिमोट ब्रिज। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम हब की बात कर चुके हैं, ब्रिजेस की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्विच के बारे में, जो कि हम डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइसेस है, जिसके ज़रिए हमें लैन डिज़ाइन करना है। जैसे कि इसके पहले केस में हमने बात की कि लैन हम या फिर एक पर्टिकुलर लैब में 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, बट देयर वाज अ सम लिमिटेशन इन हब, देयर वाज अ सम लिमिटेशन इन ब्रिजेस, बट दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अ स्विच। तो इट हैज़ टू मेक लैन वर्क इफिशिएंटली, जो कि इसके पहले केस में प्रॉब्लम था हब में, जो कि कोलिजन डिटेक्ट हो सकते थे, दैट प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अ स्विच। स्विच हब जो है वो फुल हाफ डुप्लेक्स में काम करता था, बट स्विच जो है वर्क ऑन अ फुल डुप्लेक्स लेयर टू डिवाइस बिकॉज इट यूज मैक एड्रेस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो कि हम
ब्रिज में बात कर चुके हैं मैक के बारे में। एवरी पोर्ट हैज़ अ कोलिजन डोमेन, यानी कोलिजन डेटा कोलिजन होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। सो स्विच ऑपरेट ऑन अ डेटा लिंक लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल, कैन इंटरप्रेट एड्रेस इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं मैक एड्रेस के जरिए अगर बात करते हैं तो स्विच रिसेंबल ब्रिज एंड कैन बी कंसिडर अ मल्टी पोर्ट ब्रिज। एक से ज़्यादा पोर्ट के थ्रू हम भी उसका कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं नंबर ऑफ कनेक्टर्स आर देयर, सो वी कैन कनेक्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस, okay, and that is nothing but a multi-port bridge work as a multi-port bridge as a, by having a multi-port can better use limited bandwidth and prove more cost effective than the bridge, जो कि ब्रिज का ड्रॉबैक है। जैसे कि इससे पहले कि हमने बात की है कि दो लोमेट लोकेशन पे अगर हमें डिज़ाइन करना है तो दो डिफरेंट ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ेगी, बट दैट प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अ स्विच। Switches divide a network into several isolated channel. So that is a main advantage of switch. Each channel has its own capacity and need not be shared with the other channel. So जैसे कि इस डायग्राम में हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्विच है, स्विच का कनेक्शन हब के साथ है, जिसकी स्पीड जो डिवाइड की कर चुके हैं, जैसे कि 10 Mbps फिर हब को दी गई है, उसके बाद वो डिवाइड की गई है पर्टिकुलर डिवाइसेस को 3 Mbps, 3.3 Mbps, 3.3 Mbps। अगर हम बात करते हैं तो सेपरेट डिवाइसेस जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड है, जिसको सेपरेटली 10 Mbps भी स्पीड अलोकेट की गई है। सो दिस इज द वे टू हाउ टू डिजाइन अ नेटवर्क बाय यूजिंग अ स्विच, जो कि हब के साथ कनेक्टेड है। ब्रिज का भी ड्रॉबैक दूर किया जा रहा है। सो दिस इज द वे टू यूज अ स्विच। So these are the few these are the things which are why we require to use a switches. अब अगर switches की बात करते हैं तो उसके कुछ जो एडवांटेज, जैसे हम बात कर रहे हैं इसके पहले केस में, so switches divided a network into several isolated channel that have to eliminate the collision problem. That's why they have a collision domain on each and every channel. Reduce the पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, जो कि हम 10 बार बात कर चुके हैं CSMA CD के बारे में, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। सो कोलिजन ओनली ऑकर्स व्हेन टू डिवाइसेस ट्राई टू गेट एक्सेस टू अ वन चैनल। अगर एक ही चैनल पे दो डिवाइसेस डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में ही कोलिजन होने के चांसेस है, बट दैट कैन बी ऑल्सो अवॉइडेड बाय यूजिंग अ कोलिजन डोमेन। कैन बी सॉल्व बाय सफरिंग वन ऑफ देम फॉर लाइटर एक्सेस। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन सारी जो अवेलेबल होने वाली है, जिस वजह से अगर एक पर्टिकुलर डिवाइसेस एक ही चैनल का डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू दूसरा डिवाइस थोड़ी देर के बाद जब वो पर्टिकुलर चैनल फ्री रहेगा तब जाके डेटा सेंड करेगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटीज एंड दैट इज अ रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलिजन बाय यूजिंग स्विच। दैट इज अ मेन एडवांटेज ऑफ स्विचेस। Each channel has its own network capacity, so that is a main purpose कि जैसे हमने इसके पहले के डायग्राम में देखा है कि each and every channel have their own capacity। जैसे 10 Mbps पर्टिकुलर डिवाइसेस को डिज़ाइन अलॉट किए गए हैं, उसी तरीके से हब को 10 Mbps अलॉट किया था और हब के द्वारा फिर बाद में डिवाइसेस को कनेक्ट किया था 3.3 Mbps। तो सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अच्छे तरीके से स्विचेस का यूज़ किया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने राउटर की बात की, उसमें प्रॉब्लम है कोलिजन डिटेक्शन का, एक ही नोड पे एक ही चैनल पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। बाद में हमने बात की ब्रिजेस के बारे में। ब्रिजेस में आपके दो सेगमेंट्स में एक ही सेगमेंट में डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, जो कि ड्रॉबैक है। बाद में अगर रिमोट लोकेशन पे अगर डिज़ाइन करना है नेटवर्क तो ऐसे सिचुएशन में दो डिफरेंट ब्रिजेस के रिक्वायरमेंट रहेंगे, दैट इज एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अ स्विचेस। तो स्विचेस में हम जैसे बात कर चुके हैं कि स्विचेस के ज़रिए ये सारी चीज़ें हम ड्रॉबैक दूर कर चुके हैं। अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर जो कि वायरलेस डेटा ट्रांसमिट करना है, और अगर हमें राउटर के थ्रू अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम राउटर का यूज़ करते हैं, यूज़ टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। रिमोट में कहीं पे भी अगर नेटवर्क है तो उनका यूज़ करने के लिए हम राउटर को यूज़ कर सकते हैं। लेयर 3 डिवाइस is nothing but your router. Send and receive packets contain its information about the IP नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के जरिए इसके पूरी इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसमिट की, पैकेट्स की, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अ लेयर 3 लेयर ऑफ अ OSI मॉडल। तो जैसे हम बात कर चुके हैं, लेयर 2 स्विच कैन नॉट बी advantage of multiple path, so that was the drawback, so that will be eliminated by using a layer 2. So router work on the OSI layer 3, that is a network layer. So
दे यूज द लॉजिकल एड्रेस, जो कि हम बात कर चुके हैं, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, जो कि इसके बाद भी हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। दे यूज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ पैकेट्स एंड राउटिंग टेबल टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा डिलीवरी। सिंपल वे है कि अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ, एनर्जी लेस, ये सारे जो पैरामीटर हैं इनको अगर ध्यान में देते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करना है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई दे यूज द लॉजिकल एड्रेस फॉर ट्रांसमिटिंग द पैकेट्स और ट्रांसमिटिंग द डेटा इन नेटवर्क। सो ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर एक डेस्टिनेशन एड्रेस है, एक सोर्स एड्रेस है, तो वो होप टेबल काउंटिंग करेगा, देन it will maintain that table and search the particularly shortest path for transmitting the data. As the packets are passed from router to router, data link layers source destination address are available in their routing table. Enables a router to route a packet from a TCP IP Ethernet network to a TCP IP token ring network. सिंपल एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हमें पैकेट ट्रांसमिट करना है राउटर टू राउटर, तो ऐसे सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पैकेट जो कि टीसीपी आईपी एड्रेस के ज़रिए सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंटेन करके टोकन रिंग के ज़रिए आपका डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ओनली पैकेट्स विथ नोन नेटवर्क एड्रेस विल पास, जिस ओनली पैकेट्स विद द नोन नेटवर्क, जिस नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन या फिर उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, जिस वजह से आपका ट्रैफिक रिड्यूस होगा। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रैफिक अगर रिड्यूस करना है, कोलिजन अगर रिड्यूस करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उन सारे राउटिंग टेबल की या फिर उसके पूरे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। राउटिंग टेबल जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, एडजेसेंट राउटिंग टेबल और एडजेसेंट राउटर और एडजेसेंट डिवाइस, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में अवेलेबल होंगी। राउटर कैन लिसन टू नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई इट्स पार्ट, जो कि जिस वजह से पता चलता है कि नेक्स्ट होप कौन है, नेक्स्ट एडजेसेंट राउटर कौन सा है या फिर नेक्स्ट डिवाइस कौन सा है जिसमें हमें डेटा ट्रांसमिट करना है। विल सिलेक्ट द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग पैकेट्स बाय यूजिंग राउटर, जो कि हम 10 बार बोल चुके कि राउटर में आपका डेटा ट्रांसमिट होते समय जैसे कि हम देखते हैं कि राउटिंग टेबल इज नॉट इक्वल टू पार्ट ऑफ राउटिंग protocol. Routing protocol are different, routing table is different, routable protocol is different. तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ए जो आपका राउटर है पहले आइडेंटिफाई कर रहा है पाथ आइडेंटिफाई कर रहा है 3 वे में ब्रॉडकास्ट कर चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउटिंग टेबल जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे ही डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो अपने अपने लोकेशन से ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा अपने पास कि नेक्स्ट नेबरहुड डिवाइस कौन सा है और उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। सो राउटिंग कम्युनिकेट्स विद इन देयर देमसेल्व्स टू मेंटेन देयर राउटिंग टेबल। सो these are the things why we required to use a router. अब अगर राउटर की बात करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल हमें इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं, जैसे कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में डिवाइड किए गए हैं। देन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो कि OSPF से आइडेंटिफाई किया जाता है, देन IGRP और EIGRP। तो ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि ये हार्डवेयर डिवाइसेस जो है कौन से लेयर में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस डिवाइस की, जो कि मोडेम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले केस में। सो मोडेम अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ टेलीफोन लाइन पे यानी ब्रॉडकास्ट अगर करना है कोई इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे सिचुएशन में हमें मोडेम की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर क्लाउड पे डेटा ट्रांसमिट करना है ऐसे सिचुएशन पे हम मोडेम के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एनेबल कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क और कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड बियॉन्ड द लैन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि एक लैन है हमारे पास, एक प्रीमाइसेस में हमने 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं कि दैट वी कैन कॉल इट एज एन लैन। बट अगर हम उसको ज़्यादा लेवल पे भेजना चाहते हैं, जैसे कि हम नेटवर्क को डिवाइड कर चुके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ऐसे सिचुएशन में हमें 2 वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो वो दैट कैन बी कनेक्ट थ्रू अ पर्टिकुलरली टेलीफोन लाइन और अ क्लाउड। तो वो रहेगा आपका थ्रू अ मॉडेम। So that is the way there we can see here, we can see the different
पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, जो कि दो मॉडेम के थ्रू कनेक्ट किया गया है और उसके थ्रू ही दो कंप्यूटर या दो डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें हमें स्विच, राउटर, ये सारे डिवाइसेस का यूज़ करना होगा, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर हम इस लेक्चर की बात करते हैं समरी की, तो हमने इसके में रिपीटर के बारे में बात की। रिपीटर आर द लास्ट एक्सपेंसिव वे टू एक्सपांड अ नेटवर्क, बट दे आर लिमिटेड टू कनेक्टिंग टू सेगमेंट्स इज अ थिंग ऑफ रिपीटर और द हब। देन उसके बाद मैंने बात की ब्रिज के बारे में। ब्रिज फंक्शन सिमिलर टू रिपीटर बट can understand the node address. Repeater or the hub cannot understand the node address. It can send the data, broadcast it, and it is available for each and every devices. But bridge can identify the source address and the destination address, and it can send the data from source to destination. But there are some limitations in the bridge that can be eliminated by switches. Switches can be considered as a multi-port business. It can divide a network into small logical channel, so it can maintain the routing table, it can identify the source address and destination address, and get the proper information to the particular segment or to the device. और अगर हम बात करते हैं राउटर की, तो अगर हमें दो लैन को डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट रिमोट एरिया पे अगर कनेक्ट करना है, तो वी हैव राउटर इंटरकनेक्ट नेटवर्क एंड प्रोवाइड द filtering function. They can determine the best route to identify the path and get the proper information to the destination in a remote location. And then अगर हम इसके बाद बात कर चुके हैं मॉडेम की, तो these are the devices which are most important part for the network connection, computer communication network, and that will be used in the different OSI model layer, जो कि हम layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 इसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।